वाला, अभी वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए अपनी फिटनेस का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने पे आई एम श्योर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता होगा बॉडी में, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है और आपको पूरी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो उष्णा, ज़रा हम आपके डाइट की बात थोड़ी सी करते हैं। क्या लेती हैं आप नाश्ते में? सबसे पहले तो आगाज़ कैसे होता है दिन? आई थिंक नाश्ता जो है वो पूरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू एनर्जी टू गेट थ्रू द होल डे। सो नाश्ते में आई मेक श्योर कि मैं 2 बॉइल्ड एग्स, ठीक है, 2 उबले अंडे, 2 उससे आगाज होता है। उससे पहले कोई पानी वगैरह, वार्म वाटर अक्सर लोग सुबह उठते ही पीते ना कि ओह माय गॉड मैं सुबह उठते ही बस 4 गिलास पानी गर्म पीना है, ऐसा भी कुछ होता है या नहीं? ग्रीन टी ले सकते हैं फॉर गुड डाइजेशन, बट आई नॉर्मली डू दैट आफ्टर गुड मील ताकि डाइजेशन। 4 गिलास गर्म पानी का फायदा क्या होता है डॉक्टर फरजीन, अगर आप वो लेते हैं? कोई फायदा नहीं होता। 4 गिलास नहीं लेने चाहिए, 2 गिलास लें। पेट को उसमें फाड़ना नहीं है सुबह। ठीक है, अपने ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए 2 गिलास आर इनफ। पटाखा हो गए जी। 2 उबले अंडे और साथ 2 पीसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, सो 2 डबल रोटी की, यानी कि उसके अंदर जो है वो वाइट ब्रेड का इस्तेमाल आप नहीं करती हैं? आई यूज ब्राउन ब्रेड, लेकिन वाइट ब्रेड भी हो सकता है। डबल रोटी के साथ क्या लेती हैं? मतलब उसके साथ डबल रोटी के साथ मुझे कुछ थोड़ा सा नहीं, डबल रोटी के साथ आई टेक चीज की स्लाइस टू कोई ऐड किसी भी किस्म की चीज। ठीक है, तो चीज लिखते हैं ताकि हमारी ऑडियंस देखे। जो 2 पीस चीज स्लाइसेस हो गए। ठीक, ये कौन सा चीज होता है उष्णा? कॉटेज चीज के चेडर चीज? कॉटेज चीज नहीं, जो स्लाइस चीज होता है। सो आई यूज एडम्स का ब्रांड है, आई लाइक दैट ब्रांड, मुझे टेस्ट पसंद है तो मैं उसके 2 साइज से ले लेती हूं। ये कंप्लीट हो गया इसका। एंड देन आई हैव 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। ठीक है, 2 ग्लास दूध के इसके भी साथ। अच्छा, ये फौरन नाश्ते के साथ आप लेती हैं? जरा अक्सर हमने सुना है कि ब्रेक के बाद देना चाहिए, वो हेल्दी होता है। इफ़ यू गोइंग फॉर अ वर्कआउट तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 1 घंटा पहले नाश्ता, मतलब जो आप अपना सॉलिड डाइट ले रहे हैं उसके मे बी 10 मिनट्स बाद आप 2 ग्लास दूध पी लो। मैं नस्वीटा का दूध पीती हूँ, बट प्रेफरेबली अगर देसी दूध हो या घर का दूध तो फिर बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है। तो फॉर मी ये मेरा नाश्ता होता है। एंड देन दोपहर के टाइम आई ट्राई कि मैं कुछ लाइट लूँ, नॉट टू हैवी। सलाद हो जाता है उसमें, सैलेड हो जाता है, या लाइट पास्ता या मे बी सैंडविच, ब्राउन ब्रेड सैंडविच। एंड देन रात के वक्त जब मैं वर्कआउट के बाद सारे दिन बाद आती हूँ तो देन मैं आई मेक श्योर कि मैं प्रॉपर इनटेक करूँ डाइट। बट नॉर्मली व्हेन आई हैव 2 टाइम्स ट्रेनिंग, लाइक सुबह एंड दोपहर को, तो फिर मैं 5 मील्स दिन में खाती हूँ, और वो भी लाइक डिवाइड करके, लाइक 5 मील्स अ डे, जिससे आपकी सारा दिन बॉडी एनर्जाइज रहे। अच्छा उष्णा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल अवॉइड करती हैं, जो आपने नहीं खानी, स्ट्रिक्टली आपको पता है? आई थिंक कॉम्पिटिशन से पहले स्पेशली आई मेक श्योर कि मैं मीठा कम करूँ, बिकॉज दैट मेक्स मी स्नो ऑन द कोर्ट। सो आई मेक श्योर कि कॉम्पिटिशन से एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स पहले मैं अपने चीट डेज ना रखूँ हफ्ते में, जो मैं नॉर्मली रखती हूँ अपने ट्रेनिंग डेज पे। एंड कोई आई थिंक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसमें अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, बिकॉज जब आप बहुत रिस्ट्रिक्ट करो तो आपका और ये बता दें हमारी ऑडियंस को कि उष्णा बहुत हैवी वर्कआउट करती हैं, तो इसलिए उनकी ये डाइट इतनी ज़बरदस्त और हेल्दी डाइट है। तो अगर आपकी भी ये ईटिंग हैबिट्स अगर आपने ऐसी अपनानी है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी जनाब। तो उष्णा, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना मील प्लान बताया। आप भी ज़रा हमें बताएं कि आपने भी ट्रेवल करना होता है और अक्सर फील्ड मीडिया की ग्लैमरस होती है, तो डाइट मेंटेन के लिए आप कहाँ कैसे अपना ख्याल रखती हैं? Actually, I don't believe in looking glamorous. I just believe on looking cute, and that is the reason I don't match it. आपके पूरे नंबर है ना जनाब, पूरे नंबर हैं। So even if I, believe on that thing, looking glamorous in future, then I'll think about losing weight and all that thing. अभी तो सारा की सुबह कैसे होती है? खाने में कौन सी चीज़ खाने में क्या पसंद है? मेरी सुबह शाम दोपहर गाने से होती है, गाने पे ही रहती है। लाइक सुबह उठती हूँ तो भी सबसे पहले आई लिसन टू समथिंग आशा जी का, गुलाम अली खान साहब का कोई अच्छा सा गाना। एंड देन मतलब मिड डे में भी मतलब ज़्यादातर बुक रीडिंग है, हम स्पिरिचुअल पढ़ रहे हैं, या आई एम रीडिंग समथिंग अबाउट एडेल्स लाइफ और बायोग्राफीज। एंड देन आई स्पेंड माई डे
लिसनिंग मोर म्यूजिक। सो हाँ, मैं एक जुनूनी म्यूजिशियन हूँ, आप मुझे कभी भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ हाँ, इनसे। बिल्कुल, बिल्कुल। सारा के अगर आपके घर में किसी का मूड खराब हो, तो मसलन आपकी अम्मी हो, तो आपको बुला के कहती इधर आओ मुझे गाना सुनाओ, गाना गुनगुना के उनको बना दिया सारा ने कि अम्मा मैं आपको गाना गुनगुना के बना देती हूँ। कोई भी गाना, कैसा भी गाना, बिकॉज शी इज़ वेरी म्यूजिकल। और मैं वही कह रही थी कि एकेडमिकली जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग शऊर रखते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सपोर्टेड मी इन म्यूजिक एंड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू इन योर यू नो स्पोर्ट्स। So I guess every song, every music genre, she supports me well, alhamdulillah. lovely। जनाब फरजीन जी, अब हम इस वक्त आ चुके हैं स्टॉल पे आप कीटो के खड़ी हैं और ये मेरा फरजीन जी के स्टॉल है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ मंसूर जी हैं, यहाँ पे मंसूर जी हैं और मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो यही मेरा लाइफ। मैं नाराज हूँ, आती हूँ मैं आपके पास, आपकी नाराजगी मैं दूर कर देती हूँ अभी आके। खाने की चीजें लाए हो ना आप। बेचने की चीजें, अंडे ले लो अच्छा जी, अब हम अपनी ऑडियंस के लिए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जब वो फॉलो कर रही हैं कीटो डाइट को, तो उनके फ्रिज में या उनकी ग्रोसरी में मौजूद होनी चाहिए। लिस्ट बता देते हैं पूरे, क्या चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा पहले उस लिस्ट से कि क्या चीजें आपने नहीं खानी, जो चीजें नहीं खानी। ओके जी। सबसे पहली चीज जो सबसे बुरी चीज है खाने में, वो है चीनी। हर किस्म की चीनी, चाहे वो चीनी की शक्ल में हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो फल। सो हर किस्म का फल आपके डाइट से निकल जाएगा, हर किस्म की चीनी, हर किस्म का शहद वगैरह, कोई मीठा आपकी जिंदगी में नहीं होगा। और साथ ही नब्बिया बेहोश। यस। अच्छा जी। नंबर 2 अनाज, उसका भी है, हमने निकाला हुआ है उसका भी इलाज। अच्छा जी। नंबर 2 अनाज, गंदम, चना, दाल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। नंबर 3 सब्जियां जो कार्ब्स वाली होती हैं। रूल ऑफ थंब है कि जो ज़मीन के नीचे अमूमन जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आपका गाजर हो गई, आलू हो गया, ये बहुत कार्ब्स वाली होती हैं, उनको आपने नहीं खाना। जनरली जो ज़मीन से ऊपर सब्जियां होती हैं, जैसे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, बंद गोभी है, खीरा है, फलियां हैं, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, भिंडी है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें, साग हैं, ये चीज़ें आप खाएंगे। उसके अलावा गोश्त हर किस्म का खाएं, अलाउड है हर किस्म का। हो, चिकन हो, बीफ है, मटन, एवरीथिंग इज अलाउड। एवरीथिंग इज अलाउड। और अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो किसी भी फॉर्म में अलाउड है, मतलब कि जैसे भी बने, मतलब अगर घर का भी खाना बना है तो हम ले सकते हैं? जी जी, या स्पेशल बनाना है, कोरमा अगर है तो कोरमा भी खा सकते हैं उसमें से निकाल के? बिल्कुल खा सकते हैं। क्या बात, जो पहले मेरी फेवरेट है। जो पहले बात हुई कि उसमें कुकिंग में जो फैट्स यूज कर रहे हैं, वो कोशिश करें बेहतर फैट्स यूज करें। ठीक है। अगर देसी घी है या अगर ऑयल आपने यूज करना है तो ऑयल कौन सा होना चाहिए? देसी कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल सूटेबल नहीं है। आप बटर यूज कर लें, मक्खन, या देसी घी यूज कर लें, या कोकोनट ऑयल भी, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑलिव्स हैं मेरे पास। ठीक है, ऑलिव्स भी हमारे पास, ब्लैक या ग्रीन ऑलिव्स जो आप चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक है। अंडे हैं, मशरूम्स हैं, हर किस्म के नट्स, ये बादाम है मेरे पास, ये सब चीजें आपके लिए। अच्छा, मुझे ये जानना है, ये 1 पर्सन मील है लंच के लिए और इट्स 2 पर्सन मील? दिस इज 1 पर्सन मील। सो 1 पर्सन, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। आप ही देखिए, मतलब कि इससे आपकी फिलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है। इसमें क्या क्या मौजूद है मंसूर? सो दीज आर थाई नूडल्स। और नूडल्स आपके, ये जैसे मैंने कहा कि अनाज किसी किस्म का नहीं खाना, तो ये स्पेशल नूडल्स हैं। ये हमने बेसिकली बंद गोभी को हमने नूडल्स की शक्ल में काट के, तो उसको हमने रिप्लेस किया है। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। साथ इसके अंदर चिकन है, इसके अंदर सेसमी सीड्स हैं वगैरह। जो एग नूडल्स जो मार्केट के, वो सिर्फ नाम के ही एग नूडल्स होते हैं, वो उसमें एग डला होता है, लेकिन वो बेसिकली तो गंदम के होते हैं। ओके 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 ओके। सो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपके काउंटर में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। 2 चीज़ें मेरी, बल्कि इनफैक्ट 3 चीज़ें मेरी फेवरेट है। मैं ज़रा वो पहले ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी। एक तो जनाबी पीनट बटर है। जब मैं किसी भी डाइट पर नहीं भी होती तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको लाजमी लूँ, ब्रेड के साथ लूँ या कैसे भी लूँ। दूसरी चीज़ ख़वातीन को आई नो कि बहुत पसंद है, वो चॉकलेट होती है, लेकिन वो आपने कैसे लेनी है वो भी मंसूर बताएंगे। तीसरी चीज़ जो फूड लवर है जिनको अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ क्रीम। यानी कि जो ये 3 चीज़ें हैं, ये जितने भी फूडी लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से अगर आपकी डाइट में इन 3 चीज़ों का शुमार है तो फिर आप बड़े मज़े से ये डाइट कर सकते हैं। क्रीम कैसे, चूंकि मैं भी अब छोटी मोटी कीटो की वो बन चुकी हूँ ना, क्योंकि कर रही हूँ और पता है थोड़ा सा कि ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये वाली क्रीम।
अच्छा, क्रीम आपकी बहुत सी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ होगी। मसलन लोग कहते हैं जी हमने चाय पीनी है। अच्छा। अब चाय जब आपने अच्छा, पीनी है, अक्सर लोगों के लिए बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, जैसे आई एम अ टी लवर, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो चाय मेरी तो मना कर दी गई है, अब तो उसमें- चाय अलाउ नहीं है। चाय अलाउड है लेकिन उसमें आप चीनी नहीं डालेंगे। ठीक है। उसमें आप टी वाइटनर नहीं डालेंगे, बिकॉज जनरली मार्केट में टी वाइटनर उनमें चीनी एडेड होती है। ओके, उसकी जगह आप क्रीम डाल लें, ठीक है। ठीक है ना, आपको टेस्ट वही मिल जाएगा। और ये क्रीम हमने कितनी ऐड करनी है? एक चम्मच आपकी एक चम्मच आपके उससे- 1 या 2 चम्मच, जो जिस तरह से भी आपको अपनी चाय पसंद है। ठीक है। इसी तरह पीनट बटर मील्स के दरमियान में कि आपको भूख लगती है, 1 यानी चम्मच। कि जो पीनट बटर है, अगर हमें जिस तरह से क्रेविंग होती है या ये आपकी बहुत तरह की क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है, या भूख लग जाती है, हमें अक्सर शाम 4 या 5 बजे का टाइम वो होता है कि आपका लंच हो गया होता है, डिनर में अभी टाइम मौजूद होता है, तो ये आपके बैग में जनाब मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये कितना ये बार ले सकते हैं? मतलब कि मुझे तो स्नैक्स की बहुत दिल करता है कि मैं स्नैक्स ले रही रहूं, लेकिन आपको दिन में एक टाइम अलाउ है, ये हम बता देते हैं कि पता चले ना कि अगर ये अलाउ है तो हमारी ऑडियंस क्या करेगी कि पूरा डब्बा एक दिन में खा जाएगी। ये नहीं आपने इस करना पॉइंट पे है, बता दूं कि डाइट आप जो भी फॉलो करें, उसको तरीके से करना है, अगर आप follow। ओवर ईट करेंगे, ठीक है, तो आप कीटो डाइट पे भी वजन मसलन गेन कि अगर करेंगे। अभी ऑलिव्स हैं या सैलड्स के साथ, लेट्स के साथ अगर हम ऑलिव्स लेते हैं, तो हमारी क्वांटिटी स्नैक में कितनी होनी चाहिए, ये जहन में रखते हुए कि हमारा लंच और डिनर प्रॉपर है। जी। अच्छा, अब लास्ट जो आपने चॉकलेट की बात की, अब ये जो मेरे पास चॉकलेट है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये है अनस्वीटेंड चॉकलेट। ठीक है। ये चॉकलेट है जिसमें किसी किस्म की शुगर एडेड नहीं है। नहीं, और वो आपको मार्केट से इजीली कहीं से भी मिल जाएंगी। ये मेनली बेकिंग के लिए यूज होती है। ये या जो आपको मार्केट में कोको पाउडर मिलता है वो भी अनस्वीटेंड होता है। आप उसको अपनी डिजर्ट्स बनाने के लिए यूज करें और साथ चीनी की जगह स्वीटनर यूज करें। इसको हम जैसे कि मुझे थोड़ा सा कॉफी के लिए भी आप कभी यूज कर सकते हैं, या किसी चीज में यूज कर सकते हैं किसी के साथ, या कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ड्रिंक में चाहिए तो ड्रिंक हम इसका किस तरीके से, उसकी डिफरेंट रेसिपीज वगैरह या क्रीम के साथ हम ऐड करके बना सकते हैं। बिल्कुल, आप क्रीम के साथ ऐड करके इसकी हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। इसी तरह डिजर्ट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। चीज़, हर किस्म का चीज़ आप एज स्नैक या अपने खाने में आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम की हम बात कर रहे थे, लोगों को पसंद होता है जी वाइट सॉस वाला पास्ता, लेकिन वाइट सॉस बनती है मैदे और दूध से, उसकी जगह क्रीम और चीज का मिक्स डालें, तो आपका तकरीबन वही टेस्ट बन जाता है और वो फिलिंग भी बस होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी जो डाइट में आपको क्या, उससे फिर हर चीज तैयार हो सकती है, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इस तरह से अभी उन्होंने बताया कि अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो वो दूध और मैदे की जो रिप्लेसमेंट है वो चीज और क्रीम कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। सारा हम लोग अभी मजे मजे के खाने की बातें कर रहे हैं, चॉकलेट का हमने जिक्र किया, खवातीन को चॉकलेट बड़ी पसंद होती है, और सिंगर्स के घर में तो हमने सुना है कि बड़े मजे मजे के खाने तैयार होते हैं। आपके घर में जनाब खाना कैसा तैयार होता है, और आप खाती हैं चॉकलेट्स? वेरी स्ट्रेंज पर्सन, मैं चॉकलेट्स नहीं खाती है, लेकिन हाँ, खाना जो है, यू आर राइट कि सिंगर्स के घर में बहुत ज़्यादा लश बनता है। ज़्यादातर जो क्लासिकल ओरिएंटेड सिंगर्स हैं उनके घर ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा खाना बनता है। उसका रीज़न होता है बिकॉज वी नीड टू गेट आवर नर्व्स वेरी काम, एंड दैट इज़ द रीज़न कि देसी पाकिस्तानी खाने बनते हैं और कॉन्टिनेंटल भी बनता है, बट मीठा हमारे घर में इत्तेफाक से सबसे नहीं बनता। मजेदार जबरदस्त चीज आपके घर में कौन सी बनती है? नहीं, माशाल्लाह। आपकी पसंदीदा कौन सी है? माशाल्लाह मामा बहुत अच्छा बनाते हैं सब कुछ। कोई एक चीज होती है ना आपके हाथ की, एक बड़ी पसंदीदा चीज होती है। आई एम अ राइस लवर, पुलाव खाती हूँ। पुलाव, Same है? बिरयानी, Oh God. I love it's my weakness. so बिरयानी biryani is my I weakness. must follow you. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और डाइट जिसकी हम लोग बात करते हैं जनाब, इसको कहा जाता है बनाना डाइट। इसमें आपके जो वेट लॉस के रिजल्ट हैं वो भी बड़े अमेजिंग होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बेसिकली जो बनाना डाइट है ये क्या है? देखिए जी, ये मिल्क एंड बनाना डाइट, ये बस दो चीजें बस जी, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये आई थिंक हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। हाँ, इट्स वेरी अफोर्डेबल, केले बहुत और बिल्कुल ये आप मार्केट में मिल रहे हैं और काफी अच्छे दामों मिल रहे हैं, सस्ते हाँ, मिल बिल्कुल। रहे हैं। और दूध भी हर एक के घर में होता ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने तकरीबन 4 से 5 केले दिन में खाने, और उसके अलावा आपने 3 से 4 ग्लास दूध के पीने हैं। अच्छा, So, यानी कि हम अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इस
इसी तरीके से मतलब आप 5 मील अगर उसको डिवाइड कर दो ना 5 मील्स में, तो आप उसको ज्यादा भी हो सकता है या ज्यादा नहीं कर सकते? 5 से 6 किलो से ज्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है? मैक्सिमम 6 खींच के। और उसमें ये है कि आपने जैसे एक केला खाया, आधे घंटे बाद आपने एक गिलास दूध का पीना है, और उसके बाद फिर 8 बजे से पहले ये रात के 8 PM से पहले ये सारा सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाए और खलास हो जाए, और मॉर्निंग में जो भी और मॉर्निंग में फिर से आप यही तरकीब शुरू ये 2 चीजें। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये नबिया कि ये जो है ना, दिस इज फॉर डाइटर्स जिन्होंने जल्दी वेट लूज करना। क्या बहुत जल्दी? जैसे होता है, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं जी परसों मेहंदी है मेरी फ्रेंड की, मैंने आज ही पतले होना है। तो मतलब कि 2 दिन के मार्जिन पर वजन कम कर सकते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसको 5 दिन से ज्यादा नहीं रखना, फिर उसके बाद ब्रेक करें और फिर शुरू करना है। अच्छा, यानी कि अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर परसों मेहंदी है या कोई भी फंक्शन है तो कितना वजन गिरेगा अगर 2 दिन तक हम ये डाइट? देखिए हर एक का अपना बॉडी ट्रेंड होता है वजन गिराने का, लेकिन आजकल जिन चीजों पे हम कंसंट्रेट करें वो इंचेस गिरने हैं आपकी बॉडी के, कि आपकी वो जो फंसी हुई कमीज थी ना वो कुछ खुली नजर आए। क्यों इतनी मुस्कुराहट आ रही है, जरा मुझे बताएं। इन्होंने कभी क्योंकि की नहीं है ना बनाना डाइट, ये क्या जाने हम मोटे लोगों के दुख गम कैसे ये समझेंगी। इन्होंने तो इतना अच्छा हमें देखे ना, ये 2 ब्लेंडे खाती हैं, 2 डबल रोटी खाती हैं, चीज माशाल्लाह 2 ग्लास। अब जिसने दुबला होना है आप उनके दुख को कैसे समझेंगे उष्णा कि ये तगो दो हम लोग। मुझे इस चीज के परसों मेहंदी है 2 दिन में जब मैं बस ये परसों मेहंदी मैंने पतले होना है। अच्छा वो फिर जादुई चीज तो फिर है ना, है हाँ। ठीक है, एक तो होगा ये मिल्क एंड बनाना डाइट जो मैंने आपको बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर कर दिया। अब आप मेरा इनाम दें। इसमें अब क्रेविंग होगी जैसे कि हमें दीगर चीजों की? इसमें कोई क्रेविंग नहीं होगी। जब आप दूध पी लेंगे तो उसके बाद गोश्त की नहीं होगी। हेलो, तो हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमने पतले होने, कंट्रोल करना, नो पेन्स नो गेन्स करना। ये इसके साथ ये कुछ नहीं ये इसके साथ नहीं है, देसी घी है जो कि उनके डिपार्टमेंट से आया। ठीक है जी, ठीक है, ये उधर से आ गया। अच्छा ये जो है ना, ये हम हाई प्रोटीन डाइट के बारे में अच्छा चलिए वैसे मुझे तो बताया ना, अगर ये डाइट मैं लेती हूँ बनाना डाइट, अब आप मुझे जानती हैं, मेरा वेट का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, हाइट भी आप मेरी देखती हैं, तो मेरा कितना वेट इससे गिर सकता है और कितने दिन फॉलो करनी है मैक्सिमम? अगर आपके पास 10-12 दिन हैं, 10-12 आप 5 दिन, क्या ये वो डाइट है जो कि हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? आप इसको 5 दिन फॉलो करोगी तो आपके 2 से 4 kg गिरने चाहिए, और अगर आपके वो नहीं गिरे तो कम से कम आपके इंचेस इतने गिर जाएंगे कि आपकी वो कमीज जो हैंगर की तरह आप पे नजर आएगी। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर जब हम कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो उसके बाद ये देखिए ना, ये क्या जाने, ये देखिए सारा भी हंस रही है, इनके घर में भी इतने अच्छे खाने बनते हैं जैसे कि इन्होंने अभी बताया। अब ये नहीं समझ सकते ना हमारा ये जो घर में लोग बैठे हुए हैं, या जब मंसूर को पता है कि लोग कितनी तगोदो करते हैं, नहीं डॉक्टर साहब जैसे बता रही है ना, ये बहुत अच्छी बात है। शी इज सो फ्रेंडली एंड फ्रैंक। थैंक यू, आई दैट इज द रीजन। अच्छा जी, चले तो अगली डाइट के ऊपर आते हैं। अगली डाइट देखिए, एक हाई प्रोटीन डाइट बहुत मशहूर जो कि उन लोगों के लिए जो बहुत जिम भी करते हैं, तो अक्सर उनके जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं उनको कहते हैं कि जी आप प्रोटीन डाइट करें, और ये बड़ी कामयाबी है। जो जिम गोअर्स होते हैं उनको अंडे एगनॉक्स देते हैं कि दूध के अंदर कच्चे अंडे मिला के देते हैं, एंड दैट्स वन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग। नो पेन्स नो गेन्स कह रही हूँ, आ गई अंग्रेजी समझ। हम कैसे अब मेरी बात सुन, अंडे मुझे भी कंधों में बहुत दर्द होती है, तो मैं अब क्या आपको मैं खिलाती हूँ उसमें हल्दी डाल के। अच्छा जी, अब ये जो है हाई प्रोटीन डाइट के लिए मुर्गी है, आप कोई भी मीट चूज कर सकते हैं। वो लोग जिनको किडनी में प्रॉब्लम है वो लोग हाई प्रोटीन डाइट पे ना जाएं, जिनको लिवर के प्रॉब्लम्स है वो लोग ना जाएं। ऑल दोज पीपल जो करना चाहते हैं वो पहले टेस्ट करा लें। मैंने ऐसा सुना है कि आप जब हाई प्रोटीन डाइट पे बहुत अरसा भी रहते हैं, तो अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट के साथ लोग पानी नहीं पीते। जब आप पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी फिल्टर नहीं करती। इन तमाम डाइट्स में जो एक चीज बहुत कॉमन है वो है बहुत ढेर सारा पानी, जिसपे आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एप्पल साइडर विनेगर भी थोड़ा सा आधी चमची दिन में 3 दफा डाल सकते हैं अगर आपको सूट करे। प्रोटीन डाइट में बिफोर मील, प्रोटीन में भी, कीटो में भी, आप किसी भी जगह पे, सवाए इसके इसमें सिर्फ नहीं कर रहे, लेकिन इसमें आप ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका अच्छा जो है वो आधी चमची सुबह दोपहर शाम अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि जब हमने बनाना डाइट की है तो हमें सिर्फ 2 हमारे पास चीजें हैं और कुछ नहीं है।
जब आप 4 दिन या 5 दिन हम ये डाइट कर रहे हैं तो किसी तरह के साइड इफेक्ट्स या कोई हेयर फॉल या कोई वीकनेस हर एक का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। दिस इज अ डाइट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड जिसमें आपने जल्दी वेट लूज करना है किसी इवेंट या किसी फॉर सर्टेन रीजन। कुछ लोग सर्जरी से पहले भी ये ले लेते हैं ताकि के लोग या कोई फंक्शन आ गया तो ये उसके लिए है। सो दैट्स मेंट फॉर दैट। दिस इज अ लॉन्गर टर्म डाइट, ठीक है। इसमें ये है कि इसको एक जमाने में एटकिंस कहते थे, फिर लोगों ने कहा यार की गोश्त खिला खिला के, दालें खिला खिला के, अंडे खिला खिला पागल कर दिए। इसमें हमारे पास गोश्त या प्रोटीन के सोर्स में क्या दालें भी है, दालें भी जैसे अभी वो कह रहे थे कि दाल उधर नहीं है तो इधर है। सब दालें, आप दालों की सारी दाल है और चने की दाल है, बेसन भी है, ब्रेड भी अलाउ है। ब्रेड अलाउड नहीं है। जो एक्चुअल प्योर एटकिंस है उसमें आपने सिर्फ प्रोटीन खानी है। जो जब उन्होंने आप जैसे हमने फिर बना लिया ना कि अंडे है, चलो जब चू करना शुरू किया ना कि इसमें क्यों नहीं है ब्रेड और राइस, तो फिर साउथ बीच डाइट आए। उसमें उन्होंने कहा कि प्रोटीन ज्यादा करो और सिर्फ 1 कप ऑफ ब्राउन राइस आपने कम कर दिया, रोटी आपने कम। और अभी जैसे मंसूर बता रहे थे इन लोगों के जब चावल है वो नहीं खा सकते तो ये कॉलीफ्लावर को कद्दूकश करके कॉलीफ्लावर राइस बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छी सोर्स है फॉर नॉट हैविंग कार्ब्स। अच्छा, प्रोटीन डाइट क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जो लोग कीटो फॉलो नहीं करते वो प्रोटीन डाइट करते हैं क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि इट्स मोर हेल्दियर। लेकिन कीटो चूंकि वेट बहुत जल्दी उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं वो प्रॉपर कभी उन्होंने ये फॉलो एक्चुअली की नहीं है, क्योंकि कीटो करवाने में एक चीज जो हम बार बार सुनते हैं कि नो चीटिंग एट ऑल। अगर आप चीट की तो आप अपना स्पेस से बाहर निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा पिछले 5 दिन के मेहनत में। प्रोटीन पे हमारे पास बड़ा मार्जिन उसमें आ जाता है कि हमने ब्रेड का पीस भी ले लिया, बाहर से कुछ खाना बड़ा मार्जिन नहीं आता, बड़ा बहुत आता है और बाहर से इजियर है टू ईट बिकॉज यू नो ब्राउन राइस इसमें अलाउ नहीं है। इसमें जो साउथ बीच है उसमें अलाउड है 1 कप ऑफ राइस, लेकिन जो एक्चुअली प्योर एटकिंस है उसमें राइस एंड फ्रूट और सैलेड। यू कैन हैव फ्रूट्स इन साउथ बीच बट यू कांट हैव टू मेनी फ्रूट्स। जैसे केला नहीं खा सकते साउथ बीच इसमें प्योर एटकिंस में। तो आपने ये देखना है कि अगर आपको मैं बताती हूँ आपको करना क्या चाहिए। आप ये करें कि जी सुबह जो है ना आप अंडे खाएं, ठीक है जी, ये हो गए अंडे। इनमें ऑमलेट में चीजें डालें अपनी, ऑलिव ऑयल के नॉन स्टिक पैन में डालें। ऑलिव ऑयल ना हो सनफ्लावर ऑयल यूज कर लें, कोई भी यूज करें यार। अंडे डालें 4-5 खा जाएं। अच्छा जी, उसके बाद व्हाइट्स डाल दें। बेशक आप जर्दियां नहीं खाना चाहते तो सिर्फ एग व्हाइट्स का ऑमलेट बना, बड़ी अच्छी बनती है। वेजिटेबल्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं ना, प्याज, टमाटर, मशरूम, एनीथिंग। सो दैट्स आउट ऑफ द वे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो लंच है ना उस पे आप एक चिकन का पीस खाएं अच्छा खासा, ठीक है। और उसके साथ आप सैलेड खाएं, फ्रेश सैलेड, वो रशियन सैलेड नहीं खाना। अच्छा, ठीक है, क्रीम वाला नहीं आपने लेना, क्रीम वाला नहीं खाना, वो उनकी क्रीम वहीं पे। सैलेड होते हैं सब्जी वाला नॉर्मली होते हैं, आपने वो लेना है। सिरका डाल दें थोड़ा सा सैलेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रात को आप थोड़े से लें चावल और आप दाल का एक बहुत बड़ा सूप बनाएं, ठीक है। और उस पे आप उसको मूंगी की दाल हो सकती है, मिलेंगिटोन सूप जिसको आप कहते हैं, वो बन सकता है और वो पी जाए। और ये वो सारी चीजें फरजीन ने हमें भी बताई हैं जो कि मार्केट में जनाब बड़े सस्ते दामों मौजूद हैं, बड़ा इजीली अवेलेबल है। केला, दूध, आपको पता है चिकन वगैरह तकरीबन हर घर में ही आ रहा होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये हिसाब रखना है कि आपने किसका कितना पोर्शन लेना है तो आप उससे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सारा आइएगा जनाब, क्या सुनाएंगी आप हमें आज? और मैं आपको बैठ के सुना देती हूँ। बैठ के सुनाएंगी? हाँ, फिर ताकि मैं आप सबको देख भी सकूं। अच्छा, ये हमें देखते हुए गाना सर इंस्पायर होती हैं जब हम बैठे होते हैं। अच्छा जनाब, म्यूजिक में इतना अच्छा लगता है, क्लासिकल साइड पंजाबी सॉन्ग सुनाते हैं आपको। म्यूजिक था यकीन कि आएंगी ये रातें कभी, था यकीन कि आएंगी ये रातें कभी। तुमसे होवेगी मुलाकात
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का वक्त डाइट का जिक्र करते करते अब लंच टाइम के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 मील अ डे भी आजकल बहुत फेमस है। मंसूर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात यह है कि जो मैंने शुरू में कहा कि आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज खानी है ताकि आपका कैलोरीज जो आप बर्न करें वो ज़्यादा रहें, इनटेक कम रहे। तो वो सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज आप दिन में 2 मील्स में खा लें, 3 में खा लें या 1 में खा लें। एवरीथिंग इज़ फाइन। 1 में खाने से थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं कि आप एक लंबा गैप 14 या 16 घंटे का गैप दे के और उसके बाद फिर खाना खाएं। सो उसके बेनिफिट्स होते हैं डेफिनेटली। अच्छा, कीटो किचन के बारे में बताएं कि वहाँ पर कितनी तरह की वैरायटी का फूड अवेलेबल होता है, जो आप हम अपनी ऑडियंस को भी बता रहे हैं कि बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जी, सो बेसिकली हमारी एक सोल्यूशन है कीटो किचन के नाम से। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करें कीटो किचन, आपको मिल जाएगा। सो क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट है डाइट हमारा जो नॉर्मल खाने का तरीका है उससे, तो बहुत से लोगों को ये एक बड़ा मुश्किल लगता है कि अब हम अपने लिए अलग से आप बनाएं। मील प्लान भी देते हैं? हाँ। ताकि जो लोग खाना नहीं अक्सर मंगवाना चाहते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या मील प्लान भी है? नहीं, मील प्लान नहीं, हम मील्स प्रोवाइड करते हैं। हम आपके घर पे डिलीवर करते हैं, फ्रेश खाना डेली डिलीवर करते हैं ताकि आपको ना कैलकुलेट करना पड़े कि मुझे कितना खाना है, ना आपको पकाना पड़े। हम एक पूरी बनी बनाई सोल्यूशन। अच्छा, इसमें गारंटेड कितना वजन गिरेगा 1 महीने में? क्योंकि 1 महीना मेरे ख्याल से हेल्दी वे है अपना वेट कम करने का। तो मैक्सिमम चूंकि जो बताया जाता है कि 8 से 10 केजी लाजमी इसमें आपका गिरता है, ऐसा ही है? जिस तरह पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि हर बंदे का डिफरेंट वेरी करता है, ठीक है। पहली चीज मैं बता दूं कि कीटो कोई क्रैश डाइट नहीं है। क्रैश डाइट नहीं है। डिपेंडिंग कि आपने कितना वजन लूज करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैं प्रोटीन डाइट में हम प्रोटीन अपना इंटेक बढ़ा रहे हैं, इसी तरह हम कीटो डाइट में अपना फैट इंटेक और लेस कार्ब दोनों में ही है। लेकिन आप, मैं जो कह रहा था कि आप चंद महीने का जहन में रखें, कम से कम 2 से 3 माह। 2 से 3। हैविंग सेड दैट, जनरली एक रूल ऑफ थंब ये है कि आपका जो भी स्टार्टिंग वेट है आप 7 to 8% आप 1 महीने में गिराएंगे। मतलब अगर आप 70 kg से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका महीने के एंड पे उम्मीद है कि 5 से 7 kg गिर सकता है। और उसके बाद बिल्कुल सही तरीके से उसमें जी वेरिएशंस होती हैं। कुछ लोग की बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है, कुछ की देर से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जनरल ये एक रूल ऑफ थंब है कि आपका 6, 7, 8% वेट गिरता है। जिसका 100 kg होगा उसका ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़्यादा गिरेगा क्योंकि स्टार्टिंग वेट मर्दों और खवातीन का भी थोड़ा सा हिसाब होता है कि क्योंकि मर्दों का वेट ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी। खवातीन की कैलोरी काउंट क्या कम होता है उस हिसाब से? बिल्कुल, देखें आपकी बॉडी का साइज जो है वो डिक्टेट करता है कि आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। आपके जैसे इंसान को 1200, 1300, 1400 कैलोरीज खा लें तो आप ठीक है, इट्स फाइन। थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट रहेगा, वजन लूज करेंगे। मेरे साइज के इंसान को 1800, 2000 कैलोरीज चाहिए। तो वो भी कीटो में आप मैनेज बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, हम सिर्फ कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा मैनेज करेंगे ताकि आपकी कैलोरी इंटेक मेरे जैसे बंदे की इतनी कम ना हो कि मुझे नकाहत हो जाए और मैं हिल ही ना सकूं। अच्छा, कोई भी डाइट करने के लिए आपको मैक्रोस काउंट करना, आपको कहते हैं कि वो बहुत जरूरी होता है, वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, मैक्रोस काउंट करना ऐसे ही है कि कीटो में आपने 70% अपनी कैलोरीज लेनी है फैट से, 25% लेनी है प्रोटीन से, 5% लेनी है कार्ब से। बट हम वो सारी चीज जो है आपकी सरदर्दी निकाल देते हैं और हम आपको एक बनी बनाई हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली आपने हमेशा ये याद रखें कि अगर आपकी कोई सहेली या किसी दोस्त ने अपना, ये बड़ा होता है एक मसला ना कि आपकी सहेली ने कहा कि जी मैंने तो वहां से डाइट प्लान लिया है, अब मैं फॉलो कर रही हूँ, चलो ये तुम भी कर लो। लेकिन वो बड़ा गलत होता है, वो अनहेल्दी होता है। वो इसलिए कि जब एक खातून जा रही है, जिस तरह कि मैं डॉक्टर फरसीन के पास अपना डाइट प्लान लेने जाऊंगी तो ये मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरी सारी हिस्ट्री लेके उसके अकॉर्डिंगली मुझे अगर कोई पेन है या मेरा कोई मसल वीक है उसके अकॉर्डिंगली मुझे डाइट प्लान देंगी। तो दूसरों का डाइट प्लान आपने नहीं लेना, वो एक अनहेल्दी हो सकता है। अपने बॉडी वेट, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली ही आपने उसके ऊपर रहना है। अच्छा जी जनाब, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजकल बहुत फेमस हो रही है और उसके बेतहाशा फायदे भी हमने सुने हैं। उसमें रहते हुए भी हम क्या कुछ भी खा सकते हैं या अगेन आपको कोई डाइट पैटर्न फॉलो करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत हेल्दी है। इट्स हेल्दी। या तो आप हफ्ते में उसको 5 दिन करें, 2 दिन छुट्टी करें, या फिर आप कुछ 2 दिन रख लें बीच में, जो कि वैसे भी हेल्दी होते हैं, आपकी फिटनेस के लिए भी अच्छी होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यानी कि जैसे मेरे वीक में ट्यूसडे और फ्राइडे को रखा हुआ है कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। उसमें 6-18 का रूल होता है। 6-18 का रूल का मतलब ये है कि 6 घंटे का एक ऐसी विंडो है जिसमें आपने खाना खाना है। ठीक है,
उसको आप 3 में डिवाइड कर लें, 2 में कर लें, 1 कर लें, ठीक है। और बाकी जो 18 घंटे वो आपने फास्टिंग करनी है, यानी कि आपने नहीं खाना। फास्टिंग का ये मतलब नहीं कि आप रोजा रख लें, इसका ये मतलब है कि आप लिक्विड्स ले सकते हैं, आप हर्बल टीज ले सकते हैं, आप ऐसी चीजें ले सकते हैं जो आपको नरिश रखें, आप उसके अंदर स्टीविया डाल सकते हैं एज ए स्वीटनर, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज, जैसे अभी आप 1 मील अ डे कह रही थी, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें आप थोड़ा जैसे 2-6 घंटे जो है ना, नकाहत होती है, सर दर्द का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो भी किसी तरीके से दूर किया जा सकता है। देखिए सर दर्द आपकी दूर हो सकती है अगर आप एक पानी का ग्लास लें, उसमें थोड़ा स्टीविया डालें, थोड़ा उसमें लेमन डाल लें, तो उससे भी कई बार सर दर्द दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपके सर में फिर भी दर्द हो रही है, देन कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को जरा शॉर्टली थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता रही हूँ ना कि 6 घंटे आपने खाना है और 18 घंटे 24 घंटों में से 16 घंटे की विंडो भी है हमारे पास। हाँ, 16 घंटे की भी और 18 की भी है। ठीक है, आपको स्टार्ट उसका जो पहले होता है इंडक्शन फेज, इंडक्शन फेज में होता है कि आपकी बॉडी यूज टू होती है, तो 2 दिन के बाद आपको फिर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इंस्टेंट वेट लॉस वैसे होता है, अगर आप इंस्टेंट वेट जल्दी वेट लॉस इसका इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन इसमें ये अगर आप 2 हफ्ते में डाइट अगर आप ले रहे हैं और उसमें आप वीक में 2 दिन कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा जल्दी। अगर आप वीक में 5 दिन कर रहे हैं तो रिजल्ट जल्दी आएगा, ठीक है। अगर आप 2 दिन कर रहे हैं तो आप सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं, ग्रेट, ठीक है, विच इज नेसेसरी। ठीक, यू एंड आई मे बी एवरीवन ओवर हियर इज फिट, बट अगर हम 2 दिन करें तो हमारे लिए हेल्दी है। ठीक जनाब, तो हमारे आज के प्रोग्राम का निचोड़ यही है कि आप लोगों ने फाका नहीं करना है, आप लोगों ने डाइट करनी है, हेल्दी डाइट आप फॉलो करें जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरी तरीके से जा रहे हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कोई वीकनेस फील ना हो। उष्णा प्रोग्राम के एंड पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं यही कहूँगी कि जैसे डॉक्टर फरजीन ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फिट एंड बीइंग थिन। तो कुछ लोग होते हैं वेट लूज़ करते करते दे लूज़ देयर हेल्थ, जो अच्छी बात नहीं है। तो आई थिंक बैलेंस होना चाहिए एंड अपनी मतलब सेहत को देखते हुए, और जैसे आपने भी कहा कि हर बॉडी के लिए देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, बट लाइक यू सेड हर इंसान की वेट और वो हाइट डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक चीजें हैं आई थिंक दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, बिल्कुल उसके मुताबिक दे शुड कैरी आउट द न्यूट्रिशन। सारा आखिरी सवाल और गाना और हमारे मेहमान जरा जनाब फ्लोर पर आ जाए। जब इंडिया में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था तो वो फील क्या थी? वो बिल्कुल उसकी कोई रद्द-बदल नहीं है उसका। मैं यही कहूँगी, और अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे जज्बे और पाकिस्तान को, और हम ऐसे ही और हमारे फनकारों को वो इसी तरह से काम करते रहे, पाकिस्तान से बाहर जाके पूरी दुनिया में अपने मुल्क का जनाब नाम रोशन करते रहे। म्यूजिक जनाब दें और हम अपने प्रोग्राम में आप तमाम लोगों से इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।